हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज है इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि विश्व दिव्यांगता दिवस है ना। आज है तो आज मैंने सोचा चाय के साथ यानी कि चाह के साथ अपने बड़े वाले गिलास में आपसे कुछ बातें कर ली जाए। तो आखिर क्यों ज़रूरी है ये और क्या है ये। मुझे लगता है कि कोई असल में जब तक हम इनको डिफरेंटली एबल्ड या इस तरह से देखते रहेंगे ना तब तक नहीं। बी प्रोफेशनल उस तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप लोग? और अपने भी विचार जो आपके हैं वो भी रखिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जो मेरा पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस है, 6-7 सालों का, तो मुझे ये लगता है कि कई बार हम लोग ना पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की को लेकर या पीडब्ल्यूडीज को लेकर या फिर इनको या इस तरह से कहूँ कि डिफरेंटली एबल्ड बोल के या इस तरीके से करके हम प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं साइड में कर देते हैं और हमारी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। और जो हम काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए जो हमें काम करना चाहिए, जिसके लिए हम हैं और जो काम करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। भाई क्यों होए? प्रोफेशनल अगर रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना। तो फ़ायदा किसको होगा? अगर देखा जाए तो फ़ायदा तो इन्हीं को होना है, इन्हीं को यानी कि पीडब्ल्यूडीज को, जिनके साथ में हम लोग हैं। सो सेम प्लेटफॉर्म पे सेम काम करते हुए प्रोफेशनलिज्म के साथ अगर काम करेंगे तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। फिर एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, एम्पावरमेंट यूँ ही हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की अलग अलग लिमिटेशंस हैं, ये ज़रूरी भी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ के उसको स्ट्रेंथ में अगर कन्वर्ट कर दिया तो समझिए कि एम्पावरमेंट हो गया। ज़रूरत है तो उस एहसास को जगाने की और उन चीज़ों को सिर्फ जगाने की नहीं बातें करके, बल्कि उस पर काम करने की। अगर उस पर काम कर लिया और अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं या हम किसी चीज़ को करा रहे हैं या कराना जानते हैं तो हमको बिल्कुल उसी तरह से कराना चाहिए जिस तरह से हम मेन स्ट्रीम में जाके कराते हैं। क्यों, मेरी अगर बात करूं तो मैं स्पोर्ट्स में हूं और मैं कभी भी ये नहीं सोचता, मैं डिसेबिलिटीज़ के फील्ड में, मैं पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ के बीच हूं और उन्हीं के साथ काम करता हूं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, राजपुर रोड में, और मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो जिस तरह से मैं काम करता हूँ मेरी समझ में यही आया है बस। क्योंकि अगर जितना प्रोफेशनल एटीट्यूड या प्रोफेशनल अप्रोच रख के काम करेंगे उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो एम्पावरमेंट हो गया ना अपने आप। चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, हमको उस लिमिटेशंस को समझना होगा और उसके बाद उस चीज़ पर अगर काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक सिप ले लेता हूँ। अगर नहीं लिए, अगर उस तरीके से नहीं सोचेंगे या उस तरीके से काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोफेशन है या जो हमारा जो काम करने का तरीका है वो बदलेगा और वो अलग हो जाएगा एक जब मेन स्ट्रीम में जाएंगे और जब हम पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ में काम करेंगे। मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो खेलों की बात अगर करूँ तो खेल में कोचिंग, अगर मैं NIS क्वालिफाइड हूँ और जब मैं NIS करने के बाद में या फुटबॉल में D लाइसेंस होने के बाद में अगर दोनों में डिफरेंस करने लगूँ तो फिर गलत है। हाँ, जब मैं फुटबॉल सिखाता हूँ मुझे फुटबॉल किस तरह सिखाना होगा, लेकिन जब मैं ब्लाइंड फुटबॉल सिखाता हूँ द ब्यूटीफुल गेम, तो मुझे भी वही एटीट्यूड रखना होगा और वही प्रोफेशनलिज्म रखना होगा जो मैं फुटबॉल सिखाने में रख रहा हूँ। अगर मैं क्रिकेट सिखा रहा हूँ तब भी वही, ब्लाइंड क्रिकेट सिखा रहा हूँ तो वही, क्योंकि लिमिटेशंस मैं सिखा क्या रहा हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट सिखा रहा हूँ तो उसी तरह से करना होगा। अगर एथलेटिक्स की बात करूँ तो एथलेटिक्स में अगर मैं करा रहा हूँ या पैरा एथलेटिक्स करा रहा हूँ तो मुझे उसी तरीके से काम करना होगा। तब जाके मेरा अप्रोच नहीं बदलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अप्रोच नहीं बदलना चाहिए और ना ही हमारी सोच बदलनी चाहिए कि ना ये तो इनकी ये डिसेबिलिटी है, इनकी वो डिसेबिलिटी है। लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसको समझना होगा? सबसे ज़्यादा मुझे समझना होगा। पहले हमको समझना होगा कि मैं जिस कैटेगरी के लिए काम कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी में को पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उनकी लिमिटेशंस वो कहाँ पर क्लासिफाई होते हैं और उसके बाद में उसके लिए काम करना। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस है तो मैंने सोचा ये बातें सबके सामने रख सकते हैं, सबके बीच रख सकता हूँ। इसलिए अगर हमारा अप्रोच प्रोफेशनल है, अगर हम चाहते हैं कि सचमुच एम्पावरमेंट हो जाए पीडब्ल्यूडीज़ का, तो भी प्रोफेशनल अप्रोच वही रखिए
उसी तरीके से काम कीजिए जो आपको लगता है कि जनरल फील्ड में भी यानी कि मेन स्ट्रीम में इसी तरह से होना था। ये अगर करेंगे तो सचमुच 3 दिसंबर का दिन है, तभी उसकी सार्थकता है, तभी वो यथार्थ रूप में आ पाएगा इस ज़माने में, इस दुनिया में, चाहे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी जगह भी। तो दूसरी तरफ जो PWDs हैं उनको भी अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये सोचना होगा कि हम क्या हैं, ठीक है उनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उनको रहना किसके साथ है, मेन स्ट्रीम में रहना है। मेन स्ट्रीम में अगर आप शामिल होने की सोच रहे हैं या उसमें आने की सोच रहे हैं, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, और आपको उसके लिए अगर डिसेबिलिटी भी साथ में है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम भी करते हैं। हमारी भी कुछ कमियां होती हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। सेम चीज़ आपके साथ है कि अगर डिसेबिलिटी है तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए ये मानिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल किस तरह से है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है और मेरा ये मानना है इन 6-7 सालों में, आई होप कि इस दिन की सार्थकता को आप समझेंगे और दोनों ही पक्षों की तरफ से सही सही बात रखकर और सही तरीके से काम करके हम सचमुच ही एम्पावरमेंट ले आएंगे, और तब हम 3 दिसंबर को कह सकेंगे कि ये डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, इंटरनेशनल डे हर स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए तो रखते हैं एक प्रोफेशनल अप्रोच और काम करते हैं मिलकर। कुछ कदम हम बढ़ाते हैं, कुछ आप बढ़ाओ, और जब मिलकर काम करेंगे, दोनों साथ साथ कदम बढ़ाएंगे तो शायद चीज़ें बहुत अलग होंगी, बहुत हटकर होंगी। कोशिश कीजिए आप भी आगे बढ़ें, और हम जब आपके साथ मिल जाएं तो एक अलग सा माहौल बन जाए, और माहौल बन के फिर ये 3 दिसंबर का दिन एक जश्न के रूप में मने और जश्न के रूप में मनाया जाए, और उसी तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आप सभी को फिर से मुबारक, ये 3 दिसंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़।